जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट यूपी टेट, सुपर टेट, रीट तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने ईवीएस शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें चैप्टर सेकेंड चल रहा है हमारे प्राकृतिक संसाधन। इसमें हम मिट्टी के बारे में बता रहे हैं साथी। आज का हमारा लास्ट मिट्टी है वन मृदा। तो आइए एक बार हम भी यूट्यूब पे इसी तरह झूम कर पढ़ेंगे साथी। फटाफट चलिए शुरू करते हैं। कौन सा मिट्टी है जी आज का? वन सॉरी वन मृदा है। ओके, ध्यान देंगे साथी। देखिए ये योगी बाबा जी जो है ना, जी क्या कर रहे हैं जी? वन मृदा में ही क्या कर रहे हैं? मिट्टी को, ये पेड़ पौधे को इसमें क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, इस मिट्टी का रंग कैसा होता है जी? भूरा होता है। चलिए हम फटाफट अपने टॉपिक पे आते हैं साथी। आज हमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। पहले वन मृदा में, इसे क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं जंगली मिट्टी, जंगल की मिट्टी। मूल अवधारणा सबसे पहले देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे जी? मूल अवधारणा इसमें देखेंगे साथी। और क्या देखेंगे? मृदा का निर्माण, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है साथी। वन मिट्टी का निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है उसके बारे में जानेंगे। आगे वन मृदा की विशेषताएं, मतलब कहने का यह है ना, वन मृदा की मुख्य विशेषताएं क्या हो सकती है उसके बारे में कंठस्थ जानकारी दिया जाएगा साथी। अगला देखते हैं मृदा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। हाँ, मृदा के घटक जिसमें देखेंगे पहला हमारा क्या होगा जी? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आप ध्यान रखेंगे साथी, इसमें पत्थर, सोना इत्यादि इसमें आ जाता है। तरल, बहने वाला जितने पदार्थ होंगे, तेल वगैरह, मिट्टी तेल, पेट्रोल, सब इसमें आ जाएगा। गैसीय अवस्था, गैस तो मतलब समझते ही है, इसे बिल्कुल बताएंगे। आगे देखते हैं अगला क्या है? शिला विज्ञान या प्रस्तर विज्ञान, जिसे इंग्लिश में पेट्रोलॉजी बोलते हैं साथी। याद रखेंगे, ये भी पढ़ना है। अगला चट्टानों के वर्गीकरण। हाँ जी, ध्यान देंगे। क्या पढ़ेंगे हम? अगला चट्टानों का वर्गीकरण। इसमें कौन कौन से चट्टान आते हैं तो देख लेते हैं। अग्नि चट्टान, क्या है जी? अग्नि चट्टान पढ़ेंगे। उसके बाद औषधि चट्टानें पढ़ेंगे इसमें। और थर्ड चट्टान कौन सा होगा जी? कायांतरित चट्टान। कहने का मतलब है ना कि इन चट्टानों का निर्माण वन मिट्टी में ही हुआ है साथी। बिल्कुल ध्यान देंगे। तो आइए एक बार हम देखते हैं स्लाइड को अपना। मिट्टी, वन मिट्टी और स्लाइड देखिए यहाँ पे। इसमें जितने सारे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ना साथी, हाँ, ये सब कहाँ पे हैं? वन मिट्टी में है। हरे भरे मोटे ताजे पौधे। और ये मिट्टी का रंग कैसा है साथी? बिल्कुल ध्यान देंगे, भूरा। ओके, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है इसमें? वन मृदा। ध्यान देंगे साथी। क्या है जी? सॉरी, वन मृदा। चलिए हेडिंग डाल दीजिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए साथी। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य रूप से फसल वृद्धि के लिए माध्यम किसी भी मृदा को वन आवरण के प्रभाव में विकसित किया गया है। कहने का मतलब तो यह है साथी, कोई भी मृदा है, 8 प्रकार की मृदा जो मैंने बताया, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी से लेटराइट और लेटराइट मिट्टी, इस तरह के मैंने मिट्टियों के बारे में बताया है। इसका अध्ययन, किसी भी मृदा का अध्ययन क्या किया जा सकता है? एक माध्यम में, एक फसल उगाने के माध्यम में उसको तैयार किया जाता है। ध्यान रखेंगे साथी, कोई भी मिट्टी है ना, फसल उस मृदा को फसल के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसमें फसल अच्छी मात्रा में क्या हो जाती है? हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं, वन मृदा कहते हैं। ओके, ध्यान देंगे साथी। क्या कहते हैं जी? वन मृदा कहते हैं। आगे वन मृदा में सामान्य मृदा की तुलना में अलग अलग लक्षण होते हैं साथी। कहने का मतलब है ना कि वन मृदा में, ध्यान देंगे जी,
सामान्य मृदा की सामान्य मिट्टी की तुलना में इसमें बहुत अंतर होता है जी, बहुत अंतर देखने को मिलता है। इसका लक्षण जो होता है ना बहुत अलग अलग होता है, तो बिल्कुल ध्यान देंगे इसे। और आगे, भले ही वे समान मूल पदार्थ से हो, कहने का मतलब है ना किस्सा है वो एक समान मूल पदार्थ से क्यों नहीं बने हो, या सामान्य जलवायु परिस्थितियों में विकसित हुए हो, इसकी वजह है। कहने का मतलब है ना कि ये मिट्टी जो है समान जलवायु, वायु, ताप, गैस, ये तीनों समान जलवायु में इस मिट्टी का विकास हुआ है, साथ ही वन मृदा का विकास हुआ है। तो आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार देख लीजिए साथी, वन मृदा में फसलें तैयार हुई है। हमारे किसान, भारत के किसान वासियों ने फसलें को तैयार की हैं, ध्यान देंगे। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, इसमें देखेंगे पेड़ों द्वारा, सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथी, ध्यान देंगे। ओके, पेड़ों द्वारा गहरे जड़ें उगाने के अनोखे प्रभाव। कहने का मतलब है यह ना साथी, पेड़ों के द्वारा, जो भी पेड़ है ना उसके द्वारा क्या होता है जी, गहरी जड़ें उगाए जाते हैं। मतलब कोई पेड़ अगर है ना साथी, ये पेड़ है ना, इसमें क्या होता है जी, इसके नीचे बहुत ही विशाल इसके क्या हो जाते हैं जी, जड़ें हो जाती है साथी। ओके, ध्यान देंगे इससे, ये नीचे का भाग है मिट्टी के नीचे का। आगे देखते हैं। सेकेंड, वन वनस्पति से जुड़े विशेष जीव और जंतु इसमें आते हैं। अब देखिए, इस मिट्टी में, वन्य मिट्टी में अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, साथ ही मिलते हैं। ओके, आप जीव जंतु को भी एक बार देख ले। देखिए, ये हमारे जीव जंतु है, वन मिट्टी में रहने वाले, वन में रहने वाले साथी। ये पक्षियां हैं, देखिए हिरण है। ओके, ध्यान देंगे बिल्कुल स्लाइड को। चलिए अगला देखते हैं साथी, मृदा की उत्पत्ति पर इसके अपघटन के उत्पादों द्वारा कूड़े की परत और लीचिंग को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही हाँ जी, आप बिल्कुल ध्यान देंगे। अब देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, मृदा के उत्पत्ति यानी मिट्टी का विकास जब होता है ना, उसमें जब कोई भी मिट्टी होती है साथ ही उसका जब विकास होता है तो सबसे पहले अपघटन। अब देखेंगे अपघटन का मतलब क्या होता है साथी। अपघटन का मतलब अलग अलग भागों में पदार्थ विभाजित हो जाते हैं। इसमें क्या मैंने कहा जी, अपघटन का मतलब यह होता है कि अलग अलग जो भी पदार्थ होते हैं ना वो अलग विभाजित हो जाते हैं, साथ ही बच जाते हैं, उसे हम अपघटक बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे इसे। तथा जब वो पदार्थ अलग हो जाते हैं ना, उसके बाद उसमें क्या होती है, परतें जम जाती हैं, ध्यान देंगे। और परत जमने के बाद इसका विकास होता है और तब जाकर लीचिंग को बढ़ावा दिया जाता है। लीचिंग, हाँ जी, एक न्यू शब्द आ गया यहाँ पे, लीचिंग। ध्यान देंगे साथी सारी, लीचिंग का अर्थ क्या होता है, थोड़ा इससे हम बिल्कुल सरल तरीके से समझ लेते हैं। ओके, तो लीचिंग का मतलब क्या होता है जी, प्रोसेस, वृद्धि, प्रोसेस। ध्यान देंगे, PROCESS, ध्यान देंगे प्रोसेस, यानी प्रोसेस का मतलब वृद्धि होता है साथी। अब वृद्धि तो उसी में होगा ना जिसमें जीव होगा, जान होगा। ओके, यानी पेड़ पौधे जो भी जितने हैं, मनुष्य या जंतु है ना, उसमें तो बिल्कुल वृद्धि होगा साथी, प्रोसेस होगा, उन्नति होगा। तो बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सॉरी, लीचिंग का अर्थ प्रोसेस होता है, यानी एक तरह से मिट्टी का विकास होता है इसमें। कहने का मतलब है ना कि मृदा की उत्पत्ति में अपघटनों के द्वारा, किसके द्वारा भाई, तो अपघटनों के द्वारा किसका विकास होता है, लीचिंग का विकास होता है, मिट्टी का विकास होता है। हाँ, तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। तो आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, इस स्लाइड में आप देखेंगे हरी भरी मिट्टियां, पेड़ पौधे सॉरी और जीव जंतु सब इसी से प्रोग्रेस हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं साथी। अब हम देखेंगे क्या है,
अगला टॉपिक हमारा मूल अवधारणा है, ध्यान देंगे जी। हाँ यही तो है मूल अवधारणा, वो भी किसका, मिट्टी का। हाँ तो मिट्टी के मूल अवधारणा को हम बिल्कुल समझते हैं। चलिए, मृदा एक प्राकृतिक माध्यम है साथी। मिट्टी जो है ना, ये क्या है जी, प्राकृतिक साधन है, यानी प्रकृति ने इसे दिए हैं मनुष्य को, इसमें वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए। जीव जंतु जितने पेड़ पौधे हैं ना, ये प्राकृतिक माध्यम से सबका इसमें विकास होता ही है, बिल्कुल ध्यान देंगे। हाँ, जो भी पौधों की वृद्धि का समर्थ करता है साथी, इसमें जो पौधे होते हैं ना, उसका वृद्धि जो होता है ना, समर्थ करता है। कौन करता है जी, वन मृदा करता है। हाँ ध्यान देंगे। और मिट्टी भूमि का एक हिस्सा है, कहने का मतलब है ना कि जो ये मिट्टी है ना साथी, ये कहा जी भूमि का एक क्या है जी, हिस्सा है। हाँ अब ध्यान देंगे, भूमि और मिट्टी में बहुत अंतर है। हाँ मिट्टी मैंने 8 प्रकार के बताया, और भूमि, तो आप इसे ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। और इसको तुलनात्मक रूप से संकीर्ण अवधारणा है, बिल्कुल ध्यान देंगे। और भूमि में मिट्टी साथी क्या होता है जी, भूमि में ही मिट्टी, हाँ पौधे तथा जीवित जीव जंतु। हाँ कहने का मतलब है, तथा एक बार पढ़ लेते हैं, वायु, जल, निकाय और इसके भीतर चट्टानें शामिल है साथी। हाँ जी, तो आप तो बिल्कुल ध्यान देंगे ना, क्या मिट्टी के मूल अवधारणा में आपको क्या क्या मिल सकता है, ध्यान देंगे। पहले पहला क्या है जी, भूमि में सबसे पहले देखेंगे मिट्टी, भूमि मिट्टी। और जो मैंने 8 प्रकार की मिट्टी बताया है ना, बिल्कुल ध्यान देंगे, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। हाँ तो और पौधे जो भी जितने सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं, जीवित पेड़ पौधे की इसमें बातें कर रहा है। हाँ तथा वायु, हाँ जी वायु की भी इसमें बातें हो रही है। वायु मतलब आप समझते हैं ना, गर्म हवा, ठंडी हवा, बिल्कुल सब बताएंगे आपको। जल, जल का बिल्कुल इसमें उपयोग है, अति महत्वपूर्ण जल निकाय। तथा इसमें साथों साथ चट्टाने के बारे में जानकारी मिलती है साथी। किसमें जी, मूल अवधारणा में इन सारी चीजों का बिल्कुल आप क्या करेंगे जी, तो ध्यान रखेंगे। हाँ चलिए, चलिए अब आगे चलते हैं साथी, थोड़ा ध्यान देंगे। मृदा का निर्माण है, थोड़ा स्लाइड में गड़बड़ी है, हम इसे देख लेते हैं अभी। हाँ जी क्या है, मृदा का निर्माण है। अब बिल्कुल आपको इसे समझना है कैसे जी, तो मृदा को 2 भागों में बांट दिए गए हैं साथी। कितने भागों में जी, सॉरी थोड़ा स्लाइड को हम दिखाते हैं आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाएंगे। मृदा को कितना भागों में बांटा गया है जी, 2 भागों में। पहला क्या है जी, खनिज और चट्टानों का अपक्षय साथी। इसमें पहला हो जा रहा है खनिज तथा चट्टानों का अपक्षय, बिल्कुल इसे आप ध्यान देंगे। हाँ और सेकंड क्या है जी, वास्तविक मृदा का विकास साथी। सेकंड इसमें क्या कहता है, वास्तविक मृदा, यानी वास्तविक जो मिट्टी है ना, उसका इसमें पूर्णतः विकास हुआ है। तो आइए अब हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं फिर से। मृदा का निर्माण 2 भागों में बांट दिया गया है, बिल्कुल इसे ध्यान रखेंगे। जिसमें मैंने पहला बताया खनिज और चट्टानों का अपक्षय, यानी सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है साथी। चलिए देखते हैं। अब खनिज और चट्टानों का अपक्षय को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में जी, बिल्कुल ध्यान देंगे, हम आपको स्लाइड दिखाते हैं साथी। 3 भागों में। हाँ पहला क्या है जी, भौतिक अपक्षय। हाँ जी क्या है जी, भौतिक अपक्षय, ये क्या है, पहला है। और दूसरा क्या है जी, जैविक अपक्षय। तथा थर्ड क्या है जी, रासायनिक अपक्षय। साथी ध्यान देंगे, पहले भौतिक अपक्षय, यानी भौतिक का मतलब क्या होता है, ये तो बिल्कुल समझना हमें है ना। हाँ तो भौतिक का मतलब जो भी वैज्ञानिक ढंग से कार्य हुए हैं, प्रारंभ हुए हैं साथियों, से क्या बोलते हैं, भौतिक ही बोलते हैं। जैविक, अप जैविक जिसमें जीव जंतु रहते हैं। रासायनिक जिसमें रासायनिक क्रिया होती है।
चलिए आगे देखते हैं साथी, थोड़ा स्लाइड को देखते हैं। सॉरी, अब इसके अगले भाग को देख लेते हैं। अभी तत्काल ही देखेंगे। कब देखेंगे जी? अभी देखेंगे। तो इसमें जो थर्ड नंबर है रासायनिक अपक्षय ना, इसको भी 6 भागों में बांट दिए थे साथी। कितने भागों में जी? 7 भागों में। सॉरी 6 भाग ही है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम इसको एक का एक करके देख लेते हैं। रासायनिक भागों को भी अभी देख लेते हैं साथी। हाँ चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है जी? स्रोत है। हाँ बिल्कुल, इसे ध्यान देंगे, स्रोत स्थान है। सेकंड क्या है हमारा साथी? थोड़ा स्लाइड को बड़ा करते हैं। हाँ चलिए देखते हैं, हाइड्रोलोसिस। बिल्कुल इसे आप ध्यान देंगे जी। सेकेंड है हाइड्रोलोसिस। और थर्ड को देखते हैं, कार्बनीकरण साथी। और चौथा हमारा क्या है? ऑक्सीकरण। हाँ ऑक्सीकरण। और फिफ्थ क्या है जी? जल योजन साथी। ध्यान देंगे क्या है जी? जल योजन। चलिए अगला देखते हैं इसमें। तथा 6 नंबर क्या है जी? नवीनीकरण। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आप एक का एक करके नोट कर लेंगे इसे बिल्कुल अच्छे तरीका से। चलिए अब हम इसको तो बता दिए ना। चलिए अब थोड़ा अगले स्लाइड को देख लेते हैं साथी। हमारा अगला स्लाइड में क्या बता रहा है, ध्यान दे। सॉरी देखते हैं इसको। साथी स्लाइड में लगता है कुछ गड़बड़ी है, अभी हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ओके साथी, अब आइए मृदा निर्माण का जो मैंने सेकंड पार्ट बताया ना, वास्तविक मृदा विकास, अब इसको देख लेते हैं। इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है जी? मौलिक प्रक्रिया। और सेकंड क्या है जी? विशिष्ट प्रक्रिया। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको मृदा का निर्माण के बारे में विधिवत जानकारी दिया है साथी। चलिए अब थोड़ा अगला स्लाइड को देखते हैं हम। हमारा अगला स्लाइड क्या इसमें बता रहा है? देखिए साथी, ये हरे भरे जीव जितने सारे हैं ना, सब वन्य इसी में ही आते हैं, वन्य मृदा में आते हैं। तो एक बार सॉरी साथी, थोड़ा स्लाइड को देख लेते हैं। हाँ चलिए शुरू करते हैं। पहला, वन मृदा प्राकृतिक परिस्थितियों में विकसित होती है। कहाँ होती है जी? वन मृदा जो होता है साथी ना, ये कहाँ पर विकसित होती है जी? प्राकृतिक परिस्थितियों में, यानी प्रकृति के माध्यम से, ईश्वरीय माध्यम से साथी इसका विकास होता है। हाँ बिल्कुल ध्यान देंगे इसे। सेकेंड, इसमें क्या कर रहे हैं जी? पत्तों के कूड़े और जड़ के क्षय के लगातार बढ़ने के कारण, कह रहा है ना, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अब थोड़ा समझना है आपको। क्या? इसमें जितने सारे पत्ती, पहले तो देखें कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। कार्बनिक पदार्थ, हाँ, हाइड्रोजन के अणु साथी। ध्यान देंगे जी, किसके अणु? हाइड्रोजन के अणु से मिलकर, इससे मिलकर परमाणुओं के यौगिक साथी। ध्यान देंगे जी। क्या मैंने कहा? हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर तथा परमाणुओं के यौगिक का इसमें पूर्ण रूप से अध्ययन जारी किया गया है साथी। इसे बिल्कुल ध्यान देंगे तो हम इसी के बारे में समझेंगे। चलिए अब थोड़ा अपने टॉपिक पे आते हैं। आप तो समझ गए कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं। अब देखते हैं इसमें पत्ती के क्या होता है जी? पत्ता, जितने सारे पत्ती होते हैं ना, उसके पत्ती के कूड़े और जड़ के क्षय के लगातार बढ़ने के कारण, इसमें जो भी पत्ती होती है जो सड़ गड़े जाते हैं ना, उसमें सब क्या होता है जी? तो हाइड्रोजन तथा परमाणुओं का मिक्सचर इसमें बन जाता है। चलिए आगे देखें, आगे देखेंगे। सॉरी, लीटर फॉल और ट्री शेड में समान नमी रहती है। ध्यान देंगे साथी, लीटर फॉल, इसको हम आपको चर्चा कर देंगे, जानकारी नहीं है। आगे देखते हैं, नम स्थिति और पेड़ की छाया के कारण मृदा का तापमान कम होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं साथी,
ये जो भी हरा भरा पेड़ दिख रहा है आपको ना, हाइड्रोजन तथा अणुओं से मिलकर, किसके जी, हाइड्रोजन के अणुओं से, सॉरी, अणुओं से मिलकर तथा परमाणु के योग से मिलकर इन सब का विकास हुआ है। हाँ जी, तो चलिए आगे अब चलते हैं साथी। अगर आप बलिया स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखेंगे हमारा अगला क्या है टॉपिक। उसी में अगला है अम्ल निर्माण। क्षार काली चिन्ह वन मृदा की मुख्य विशेषता है साथी। इसमें कहने का मतलब है ना, जितने सारे अम्लीय पदार्थ है ना, क्षार की लीचिंग, मैंने लीचिंग के बारे में आपको बिल्कुल बताया है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग। एक तरह का मिट्टी का विकास होता है। कैसे जी, अम्लीय जहाँ पे बारिश अधिक मात्रा में होती है ना, वहाँ पे अलग अलग रूपों में मिट्टी का विकास होता ही है। लीचिंग का मतलब क्या होता है जी, प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं। खनिज पोषक तत्व मांग की दर कम होती है। इसमें देखिए कह रहा है क्या, खनिज तथा पोषक तत्व जितने सारे हैं ना इसमें, खनिज सबकी दर क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है साथी। उपरोक्त सभी के परिणाम स्वरूप जंगल की मृदाएं भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण अच्छे हैं। इसमें देखिए क्या करें, मैंने बिल्कुल आपको बताया ना, कार्बनिक पदार्थ में मैंने आपको बताया क्या कि हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर तथा परमाणुओं के अणुओं से मिलकर इसका बहुत अधिक विकास हुआ है। किसका जी, वन्य निर्माण का, वन्य मृदा का साथी, सॉरी। देखिए भौतिकी, रासायनिक तथा जैविक, जिसमें जीव है मतलब जान है, जहाँ जीवित है ना पेड़ पौधे, उसी के बारे में बता रहा है ये साथी। तो चलिए आप यहाँ स्लाइड में थोड़ा ध्यान देंगे, देख लेंगे। देखिए सभी जैविक है, जीवित है, हाँ, भौतिकी और रासायनिक का मिक्सचर है सब। चलिए आगे चलते हैं साथी। वन मृदा के घटक, हाँ जी, हमारा अगला टॉपिक है वन मृदा का घटक। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान देंगे। देखिए इसमें हम आपको घटक के बारे में बताएंगे, जो कि मृदा का जटिल प्रणाली है। ये घटक जो है ना, ये मुख्य प्रणाली है साथी। ये 3 भागों में विभाजित कर दिए गए, इसको ध्यान देंगे। पहला क्या है जी, ठोस, हाँ, तरल और गैस। मैंने आपको बिल्कुल बताया, ठोस यानी जिसमें सोना आ जाए, चांदी आ जाए, और क्या जी, पत्थर, पहाड़, ओके, ये हमारा ठोस है। तरल जो बहता हो, तेल, पेट्रोल, पानी, ये सब तरल पदार्थ है साथी। और गैस मतलब तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाँ, जो हम खाना बनाते हैं, ये सारी हमारे गैस है, इसमें नहीं थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ये सॉलिड है साथी, ध्यान देंगे, सॉलिड, ठोस, ओके। चलिए आगे चलते हैं। इन तीनों अवस्थाओं का अनुपात विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठोस, तरल और गैस मतलब तीनों का जो विकास होता है ना, अलग अलग रूपों में होता है, भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल होता है। तथा सामान्य खनिज मृदा में, अब देखिए क्या, सामान्य खनिज जो सामान्य प्रकार की जो मिट्टियां होती है, मृदाएं जो होती है ना, उसमें ठोस, तरल और गैसीय अवस्था का क्रमशः कितना प्रतिशत रहता है, तो ध्यान देंगे कितना प्रतिशत, 50%, 25% और फिर 25% तक होता है। यानी ठोस 50, तरल 25 और गैसीय कितना होता है जी, 25% तक। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे साथी, ओके। 50 किसमें आता है, ठोस में आता है, और तरल में कितना आता है, 25, तथा गैसीय में कितना आता है जी, 25 आता है साथी। आइए आगे अब देखते हैं ठोस अवस्था। हाँ जी, देखिए ठोस अवस्था, इसके बारे में मैंने बताया आपको ना। ठोस, ठोस का मतलब क्या होता है, पत्थर, ध्यान देंगे, जिसमें पत्थर आ जाए। अब देखते हैं, अब सॉरी, अकार्बनिक और जैविक घटकों से बना है। देखिए क्या कह रहा है जी, कह रहे हैं ना कि अकार्बनिक
मैंने तो कार्बनिक के बारे में बताया था। हाइड्रोजन तथा परमाणुओं के यौगिक से मिट्टी जो बनी, ये वन मिट्टी बनी है ना, लेकिन ये अकार्बनिक की बात कर रहा है जिसमें हाइड्रोजन ना हो और ना ही परमाणु ना हो, तथा जैविक घटकों से ये किससे बना है? जैविक घटकों से बना है। अकार्बनिक और जैविक घटकों से बना है, ठीक ना। आए, पौधों को यांत्रिक सहायता और पोषक तत्व प्रदान करता है ये, ध्यान देंगे साथी। इसमें कार्बनिक घटकों में प्राथमिक और माध्यमिक खनिज, घुलनशील लवण, कार्बोनेट और अनाकार सिलिकेट शामिल है। हाँ, ध्यान देंगे। खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना और संरचना वाले प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले अकार्बनिक पदार्थ है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। कार्बनिक मृदा में 20% से अधिक कार्बनिक घटक होते हैं, जबकि खनिज मृदा में उनके वजन से लगभग 5% तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। साथ ही इतना पढ़ने का मतलब, चलिए छोटा चीज ध्यान दें, कार्बनिक मृदा इसमें जो होती है 20% तक होती है, ध्यान देंगे साथी। और खनिज मृदा में उनका जो भी वजन होता है ना, कितना होता है? 5% तक होता है जी। कितना होता है? 5%। चलिए ज्यादा इसे ना पढ़े, बस सिर्फ टॉपिक को समझे। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा ठोस है, यही पहाड़ है साथी। देखिए अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीका का चित्र आपको बिल्कुल दिखने को मिलेगा। ये ठोस अवस्था में मैंने आपको चित्र को बिल्कुल दर्शाया है। आइए आगे चलते हैं। अब तरल अवस्था साथी, तरल का मतलब क्या होता है? बहना, जो बह जाए, जो डगर जाए। ओके, आइए देखते हैं। इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। 25% मात्रा होती है इसमें, किसका जी? तरल अवस्था का, जो जड़ों को रोपण करने के लिए पानी और भंग पोषक तत्वों के साथ आपूर्ति करती है। इसमें पानी की मात्रा कितना होता है साथी? पानी की बात कर रहे हैं, 25%। ध्यान देंगे। सिंचाई या बारिश के तुरंत बाद, जब खेतों का सिंचाई होता है ना, उसके तुरंत बाद मृदा में सभी रिक्तियों या छिद्र संतृप्त होते हैं। आगे देखते हैं। शुष्क परिस्थितियों में मृदा से सभी नमी को हटा दिया जाता है और इस तरह सभी रिक्तियों में पानी के बजाय केवल हवा, देखिए क्या करें, केवल हवा, पानी की सिवाय हवा होती है। इसलिए मृदा में तरल के साथ साथ गैसीय अवस्था का नकारात्मक संबंध है। आमतौर पर ठीक बनावट वाली मृदा में मोटे बनावट वाली मृदा की तुलना में उच्च तरल अवस्था होती है। साथ ही देखिए इसमें विधिवत जानकारी दिया है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। मुख्य पॉइंट याद रखना है कि इसमें तरल अवस्था में पानी कितना होता है जी? 25% तक होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यही हमारा तरल अवस्था है। देख ले चित्रों को साथी, और ये देख लीजिए, वन मिट्टी है। अब आइए देखते हैं गैसीय अवस्था में। थोड़ा गैसीय अवस्था में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। थर्ड हमारा क्या है? गैसीय अवस्था। साथी ये है मृदा। ओके, मृदा प्रणाली में हवा से भरे छिद्रों को संदर्भित करता है। ये जो है ना, गैसीय अवस्था में जो मिट्टी होती है ना, इसमें मिट्टी की बातें जो कर रहे हैं साथी, मिट्टी के अंदर जो हवा और गैस सब हीट होता है, वो भी कैसे? छिद्रों के माध्यम से। ध्यान देंगे साथी, किसके माध्यम से? छिद्रों के, छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से उसमें गैसीय अवस्था, इसका क्या होता है? संदर्भित होता है। गैसीय अवस्था का आयतन तरल अवस्था का अनुपात पर निर्भर करता है। देखिए ये क्या कर रहा है, करें, गैसीय अवस्था की जो भी आयतन होता है ना,
वो तरल अवस्था पर निर्भर, तरल मतलब पानी की जो अवस्था होता साथी, सब बहने वाला जो भी तेल है ना, उस पर ये क्या होता है, उसका अनुपात इस पर निर्भर रहता है। तथा मृदा वायु की नाइट्रोजन, ध्यान देंगे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन तथा साद्रता लगभग वायुमंडलीय वारे के समान है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वायुमंडल की तुलना में बहुत क्या है जी, सॉरी बहुत अधिक है। पौधों की वातन की जरूरत गैसीय अवस्था से संतुष्ट होती है, तो आप इसे ध्यान में दें। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्या है साथी, यही हमारा गैसीय अवस्था। देख लिया आप इसे ध्यान से, ये कैसा चित्र दिख रहा है जी, चित्र को देखें। एक कप से क्या निकल रहा है, चाय वगैरह है, और इससे क्या निकल रहा है जी, वाष्प निकल रहा है, गैस के रूप में निकल रहा है। ध्यान देंगे इसे बिल्कुल आप। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं साथी क्या है जी, शिला विज्ञान या प्रस्तर विज्ञान, ध्यान देंगे, जिसे पेट्रोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसमें एक एक टॉपिक को समझते हैं। वह विज्ञान जो चट्टानों के अध्ययन से, किससे जी, चट्टानों के अध्ययन जो होता है ना, उससे संबंधित है, उसे क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं, शिला विज्ञान बोलते हैं साथियों। इसे क्या बोलते हैं जी, जिससे चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं जी, शिला विज्ञान या पेट्रोलॉजी। ध्यान देंगे, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, इसे शिलालॉजी बोलते हैं, शिला विज्ञान सॉरी। सेकंड है खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों को निश्चित रासायनिक सूत्र और विशिष्ट संरचना से संदर्भित करता है। आइए आगे देखते हैं। खनिजों के समुच्चय को चट्टानों के रूप में कहा जाता है जी। चट्टान जो होते हैं ना, इसमें चट्टान खनिज पदार्थ का द्रव्यमान होता है, किसमें जी, शिला विज्ञान में। आगे देखते हैं। विभिन्न चट्टानों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। रंग, विशिष्ट गुरुत्व, संरचना, दरार, रासायनिक घटक आदि इसमें आते हैं साथी। आप इसे देख लेंगे, चित्र में देख लीजिए साथी, यही हमारा है पेट्रोलॉजी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं चट्टानों के वर्गीकरण किसकी, चट्टानों के वर्गीकरण की बातें हो रही है इसमें। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। ओके, चट्टानों के चट्टानों के वर्गीकरण को हम 3 भागों में यहाँ पर दिखाएंगे, जो कि मुख्य रूप से होता ही है। उत्पत्ति या गठन की विधि के आधार पर रॉक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय साथी, आग्नेय चट्टान। सेकंड क्या है जी, अवसादी चट्टान। तथा थर्ड हमारा क्या है, कायांतरित चट्टानें। इंग्लिश भी देख लेंगे। आग्नेय का इग्नियस रॉक्स, अवसादी का सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड कायांतरित का क्या हो जी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक करके इसको भी पढ़ लेते हैं हम, देखते हैं साथी। इसमें क्या है जी, आग्नेय चट्टान पहले देखेंगे। आग्नेय चट्टान किससे बोलते हैं, थोड़ा देखते हैं। पिघले हुए मैग्मा के जमने से बनती है, जो आगे चलकर लुप्त प्राय और दखल देने वाली चट्टानों के रूप में विभाजित होती है। साथ ही ध्यान देंगे ये जो चट्टानें होती है ना, कैसे इसका निर्माण हुआ है जी, मैग्मा के पिघलने से, मैग्मा के जमने से। मैग्मा जो होती है ना, लावा जो होता है ना, वो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो पृथ्वी पर क्या होता है जी, धीरे धीरे फैलने लगता है। बहुत दिनों के बाद शांत हो जाता है। इसी से इसका क्या हुआ जी, निर्माण हुआ है। चलिए विद्युत बताएंगे आपको कभी।
अवसादी चट्टान। सेकंड हमारा क्या है जी? अवसादी चट्टान। इसको हेडिंग दे दें और देखिए, वे चट्टानें होती है जो हवा और पानी के कारण साथी होने वाले अवसादन प्रक्रिया से बनती है। ये क्या कह रहे हैं जी? ये जो चट्टानें जो होती है ना, हवा और पानी की क्रिया से ही बनती है, इस तरह से समझे। यह आर्सेनस चट्टानों, आर्गिलेसस चट्टानों, कैलकेयर्स चट्टानों, कार्बोनियर्स चट्टानों आदि का हो सकता है। देखिए, ये जो चट्टानें है ना, औषधि चट्टान है ना, ध्यान देंगे साथी। आर्सेनस पहला, ये पहला चट्टान है। आर्गिलाइसस सेकंड हो गया, और कैलकेयस थर्ड हो गया, और कार्बोनियस की हमारा फोर्थ चट्टान है। इससे मिलकर के औषधि चट्टानें बना है साथी। देखिए, चित्र के माध्यम से समझें। यही हमारा कौन सा चट्टान है? औषधि चट्टान है। ध्यान देंगे, बिल्कुल अलग अलग रूपों में आपको हम चट्टानों को दिखाएंगे, औषधि चट्टान। अब थर्ड हमारा क्या है जी? कायांतरित चट्टान। हाँ सॉरी, ये कायांतरित चट्टान है, इसको देखते हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें विभिन्न मेटामॉर्फिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनती है। तो आप इसे बिल्कुल चित्र से देखें। ये जो चट्टानें है ना साथी, कायांतरित चट्टान जो है ना, देखिए इसका निर्माण, इसका चित्र अलग अलग रूपों में बिल्कुल आप देख सकते हैं। ऐसा ही इसका विकास हुआ है। अब देखते हैं थोड़ा वन्य मृदा। अब वन्य मृदा में हम देखेंगे कौन कौन सी मृदा है साथी जो फसलों के लिए लाभदायक है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती है वन मृदा में, उसको देखते हैं। सॉरी, इस प्रकार की मिट्टी पर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है। हाँ जी, ये जो वन मृदा है साथी ना, इसमें अलग अलग तरह की खेतियां की जाती है। ध्यान देंगे, कॉफी, हाँ जी कॉफी तो आप बिल्कुल समझते हैं ना। हाँ देखिए, किसान लोगों ने कॉफी उगाते हैं, और चाय, गेहूं, मक्का, जौ साथी। कॉफी, चाय, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि इस तरह की खेतियां इसमें की जाती है साथी। और देखिए आगे, उष्णकटिबंधीय फल इसमें साथी। फसलों के साथ साथ इसमें फलें भी प्राप्त होता है। वो भी कैसे? उष्णकटिबंधीय इलाके में। हाँ, विभिन्न प्रकार के मसाले साथी, इसमें अलग अलग तरह के मसाला भी मिलता है। हाँ जी, ध्यान देंगे। और पर्वतीय मिट्टी, नाइट्रोजन सामग्री में कमी है इसमें। एक चीज ध्यान देंगे, इस पर्वतीय मिट्टी में जो है ना, नाइट्रोजन क्या होता है? बहुत कम होता है साथी। क्या कम होता है? नाइट्रोजन। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। खनिज एक अवस्था मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो खनिज अवस्था है ना, मिट्टी के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है साथी। ध्यान देंगे आप इसे। देखिए, किसान चाचा बाबा ने ये सब क्या कर दिए? खेती की है, पूर्ण रूप से खेती कर रहे हैं लोग इसी मिट्टी में। आइए आगे देखते हैं। वन, अब थोड़ा वन के बारे में समझ लेते हैं साथी। वन मिट्टी जो है ना, इसको समझ लेते हैं। वन मिट्टी जंगल क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। हाँ, ये जो वन मिट्टी है ना साथी, जंगली क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये मिट्टी अधिक वर्षा वाले वनों में अधिकांशतः पाई जाती है साथी। जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश होती है ना, वहाँ पे वन्य मिट्टी का बहुत अधिक देखने को मिलता है। और आगे देखते हैं। घाटी के किनारों पर ये दोमट के रूप में प्राप्त होती है साथी। ध्यान देंगे, ये जो घाटियां है ना, चित्रों को देखे साथी, अलग अलग रूपों में चित्रों के माध्यम से समझे। घाटी के रूप में ये जो मिट्टी है, वन मिट्टी दोमट के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में जी? दोमट मिट्टी के रूप में प्राप्त होती है। कौन सी जी? वन मिट्टी।
हाँ, आइए आगे देखते हैं। घाटी के दोनों ऊंचे किनारों पर मिट्टी के कण बड़े होते हैं। साथ ही ध्यान देंगे जी, ये जो घाटी है ना, इसके किनारे वाले भाग को कर है, इधर ये जो है किनारे के भाग है ना, हाँ, ये किनारे की भाग कर है कि बहुत अधिक कण वाली मिट्टी होती है इसमें, जो कि घाटियों से टूट करके आई हुई है। ध्यान देंगे साथ ही इसे। इस तरह से मैंने मिट्टी यानी सारे मिट्टियों को मैंने बता दिया, विधिवत बताया है। साथ ही 8 प्रकार की मिट्टी के मैंने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है साथियों, हाँ जी, अच्छा लगे तो बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म को प्लीज और सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अधिक शेयर करें साथी। तब तक चलते हैं हम अगले वीडियो पाने के लिए। चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।